ग्राम पंचायत थीतकी के मौजूदा प्रधान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिना किसी भूमिका के, बिना किसी लंबी बात कहे आज शॉर्ट में बात होगी, लेकिन बात होगी उनकी उपलब्धियों पर। इस गांव के विकास पर पिछले लगभग साढ़े 4 पौने 5 वर्षों में उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं, उन्हीं पर चर्चा करने के लिए अल्टीमेट ओपिनियन आज उन्हीं के निवास स्थान पर पहुंचा है। प्रधान जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद गुलबहार है जी। गुलबहार जी, इस योजना में आपके पर्टिकुलर स्पेशल जो आपने डेवलपमेंट गांव में किया है वो क्या-क्या है? डेवलपमेंट तो सर यहाँ पे जो हमने किया है, नंबर एक तो जो रास्ते हैं यहाँ के, उन रास्तों में जो मेन रास्ते हैं, बड़े-बड़े रास्ते हैं, उनमें बहुत सुधार किया है हमने। पहले उनकी हमारे से पहले बहुत कंडीशन ख़राब थी, तो उनमें इंटरलॉकिंग, सीसी और जो है और भी बहुत से काम जो ऐसे थे अधूरे पड़े थे, वो काम हमने यहाँ पूर्ण किए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कितने मकान बने हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 मकान बने जी अभी, और बाकी जो अभी दोबारा सर्वे चला था उसमें तकरीबन 30 मकानों की सूची और हमने भेजी है अभी। और उन्होंने उन पे अभी काम चल रहा है, उनकी जाँच चल रही, और वो भी जैसे ही प्रधानमंत्री के यहाँ से आदेश होता है तो वो उन पे भी काम। गाँव में जो वृद्धा पेंशन रही है इस बार आपके कार्यकाल में, कितनी वृद्धा पेंशन ऐसी है जिसमें आपने सपोर्ट किया है उन बड़े बुजुर्गों को? देखिए सर, पहले जो पेंशन थी उनमें भी हमने काम किया है, वो रुकी पड़ी थी। किसी की केवाईसी पूर्ण नहीं हुई थी, वो हमने केवाईसी कराई है। और जो भी और बुजुर्ग है या विधवा पेंशन हुई, वृद्धा पेंशन हुई, वो भी हमने बनवाने का काम किया है। और उसमें ये राशन कार्ड ले लो, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। जिनके जो गरीब आदमी है उनके हम राशन कार्ड बनवा रहे हैं। अभी उनमें काम चल रहा है। मनरेगा जॉब कार्ड धारक लगभग कितने हैं इस गाँव में? मनरेगा तो सर तकरीबन 300 के समथिंग है। क्या कंडीशन रही है, क्या सिचुएशन रही है मनरेगा की? मनरेगा का तो सर ये है, जो नालियाँ है और गोहर है उन पे बराबर काम चलता रहता है। उनकी सफाई और जो भी है, और मनरेगा से हमने यहाँ पे गाँव में 2-3 सीसी भी डलवाई है, 2-3 सीसी डलवाई है मनरेगा से। उसका जितना लाभ है हम उठा रहे हैं मनरेगा से। मनरेगा जॉब कार्ड धारकों में कौन-कौन से समाजों से महिलाएं और पुरुष हैं यहाँ पर? मनरेगा से तकरीबन सभी समाज के लोग हैं, मुस्लिम है और 80 है, जो भी है। जी। अच्छा, एमएलए और एमपी निधि से किस तरह के काम हुए हैं गाँव में विकास? देखिए सर, हमारे यहाँ तो एमपी और एमपी निधि से तो शायद हुआ, एक सीसी डलवाई है उन्होंने, और विधायक निधि से अभी कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। तो मतलब विधायक निधि से काम ना होने की वजह क्या लगती है? मैं सर इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हम, क्या वजह रही है क्या नहीं, लेकिन उसने उनसे अभी कोई काम नहीं हुआ। आगे क्या रणनीति है गाँव के वोटर और मतदाताओं को लेके क्या सोच रहे हैं और आगे किस तरह की प्लानिंग है आपकी? देखिए सर, हमारी तो प्लानिंग यही है, हमने लोगों के लिए जो भी किया है अच्छा ही किया है। उनको उनके उनसे कोई उनको कोई परेशानी नहीं दी, उनके उनके लिए कोई दुख में तकलीफ में जो भी गए सब उसके मामले में उनके साथ में खड़े रहे। कभी भी कोई मामला हुआ किसी के साथ में। और दूसरी बात ये, हमने कभी भी किसी के साथ में कोई भी गलत होने नहीं दिया। जो भी बात होती है हक इंसाफ की होती है। एजुकेशन पे क्या काम हुआ है अब तक और आगे क्या करना चाहते हैं गाँव के लिए? एजुकेशन पे सर, स्कूल में यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, उसमें हमने कराया है काम, इंटरलॉकिंग और जो है पेंटिंग वगैरह, और आंगनवाड़ी में भी टाइलिंग वगैरह का काम किया है। और वहाँ पे मैं जो मिड डे मील है उसमें जो खाने-पीने का है बच्चों का, उसमें भी हम बहुत ध्यान रखते हैं, जाके चेकिंग करते हैं। और मास्टरों की भी उनकी भी जो भी बच्चों के है यानी उनकी साथ में देखभाल करते हैं। गाँव में एक शौर है, गुलबहार दोबारा तैयारी में है, जोश में है, जज़्बे में है। तो ऐसी क्या ख़ास बात है, कोई विशेष काम जो आपने कराया हो जिससे लोगों में कहीं न कहीं तज़किरे शामिल हैं, जब भी लोगों के पास गए, घूमे, लोगों से बात करी तो आपको बताया है कि कहीं न कहीं इस बार भी जो गुलबार प्रधान है वो अच्छी पोज़ीशन पे है, तो ओवरऑल क्या वजह रही है? सर वजह ये रही है कि हम एक तो लोगों के साथ में खड़े रहे, उनके कोई भी मामले हैं उनको हमने हल किया है। हालाँकि उनको उलझाया नहीं कहीं भी मामले में। जिसका भी जो मामला आता है वो हम उसको सुलझाते हैं और उनके साथ में खड़े रहते हैं। ये एक अहम मुद्दा है। और ऐसे ही जैसे ही कोई
कोई दलालगिरी या कोई ऐसा हमने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। हम उनके साथ में स्पष्ट है, गाँव वालों के अपने साथ में खड़े हैं और यानी जो भी हम हमारे रात दिन जो भी है हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं। यही कारण है जो लोग हमारे साथ में खड़े हैं, बस। दलाली शब्द का आपने इस्तेमाल किया, किस तरह की दलाली का खात्मा किया आपने? भाई यही सर, ये जो चौकी थाने की चलती थी हुँ। भाई, छोटे-मोटे मामले अपने यहीं पर सॉल्व किए। यहीं पे सॉल्व करते हैं, कोई बैठ के जो भी कोई हो जाता है भाई उनको मनाते हैं, उनकी रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी मामले होते हैं यहीं हल करते हैं, थाने चौकी तक जाने माम नहीं देते। जाने नहीं देते, नहीं, बस यही। जैसे अमूमन होता है छोटे-छोटे झगड़े होते हैं जैसे सास-बहू के हस्बैंड वाइफ के या फिर मोहल्ले पड़ोस के, तो छोटी-छोटी चीज़ों में अमूमन लोग थाने तक पहुँच जाते हैं। तो इस चीज़ पे आपने कंट्रोल किया है, तो आपसे पहले क्या स्थिति रही है? हमारे से पहले तो यही स्थिति थी, यहाँ पे जो होता था वो कोई भी अगर छोटा मामला भी आ रहा है वो भी चौकी थाने में पहुंच रहा और उन पे लोगों से पैसे दिलवाने, ये करने वो करने, यही चलता था। और हम हमारे इसमें ये नहीं है, हम तो कोई छोटा मोटा मामला हो तो यहीं घर पे बैठ के निपटा लेते हैं, उनको मनाना मनाना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, हुँ। तो यही काम है। तो जो आपकी रिक्वेस्ट होती है, गुज़ारिशें होती हैं, तो वो गुज़ारिशें कितने परसेंट वो व्यक्ति मानते हैं जो झगड़े में मुलव्विस हैं? देखिए सर, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो माने जाते हैं हुँ। ज्यादातर, और जो नहीं मानता वो उनका वहां भी फिर जाके आगे चौकी थाने में चले जाओ, वहां भी निपटा देते हैं। ग्राउंड की अगर बात करें, प्लेग्राउंड गाँव में है कि नहीं है? प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड स्कूल के पास है, उसमें जगह थोड़ी है, वो हमने छुड़वाया था। लेकिन यहाँ पे कोई ग्राम समाज की जगह ना होने के कारण कोई बड़ा ग्राउंड तो है नहीं हुँ, हुँ। खेलने के लिए। ऐसी गाँव में ग्राउंड पे कुछ युवा बोले हैं कि हमारे पास एक ग्राउंड नहीं है, अगर प्रधान ये हमारा ग्राउंड करा दे तो हमें बेहतर लगेगा। तो उन युवाओं के लिए क्या मैसेज है ग्राउंड को लेके? सर, मेरी इस चीज में लेके, मैं भी एक युवा हूँ, मेरी भी इस चीज में एक लेके कोशिश है बहुत ज्यादा, और मैं इसको मुख्यमंत्री के यहाँ भी एक लेटर लिखा था कोई उनके लिए, तो उन्होंने लेखपाल और जो तहसीलदार है उनको भी ये हमने बोला था, तहसील उसको लेखपाल को, भाई कोई जगह निकाल के यहाँ से बच्चों के लिए कोई ग्राउंड छोड़ा जाए जो बच्चे खेलने के लिए, उनका आगे के लिए भविष्य बने। जी, आप पहली बार प्रधान बने हो और योजना भी लगभग पूरी होने वाली है, तो क्या तजुर्बात, क्या अनुभव रहे हैं इस पूरे कार्यकाल के गाँव थितकी को लेके? बस ये तजुर्बा तो यही रहा है कि गांव के यहाँ पे हमारे जो लोग हैं, गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, वो हमारे साथ में खड़े हैं, हम उनके साथ में खड़े हैं, यही अनुभव है। आगे भी इसी जो हमने काम किया है उसी के लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, दोबारा भी हम। जैसे आप एक बार प्रधान बने हो, दोबारा चाहत क्यों पैदा हुई है आपके अंदर? बस ये दोबारा लोगों की सेवा करने के लिए चाहत पैदा हुई है, इनकी सेवा करनी है और क्या है। पहले हम बाहर रहते थे, अब यहाँ गांव में आ गए तो इनकी सबकी सेवा करनी है, बस इसी यही चाहत है, और तो कोई हमारी कोई चाहत नहीं है। कहते हैं कि इस भौतिकवादी दौर में सेवा कोई मायने नहीं रखती, फिर सेवा किस तरह की सेवा करेंगे लोगों की आप? भाई यही देखो, किसके कोई दुख में है, तकलीफ में है, उसकी यही सेवा है और क्या है सर। हुँ, और जो भी कोई हमारे लायक है हम उनके लिए सब 24 घंटे रेडी है। तो क्या पैगाम, क्या संदेश है गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, एक-एक बच्चे के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए? भाई गाँव वालों के लिए तो ये संदेश है, हमारे गाँव के लोग अच्छे हैं और उनसे जो है ये उनका अच्छा गुजरे टाइम, बस और क्या है। मौजूदा प्रधान हैं जिन्होंने रोशनी डाली है और कुछ ऐसी कुछ शिकायतें भी थी ग्राउंड पे जो लोगों ने हमें बताई, तो वहाँ उनसे हमने वेरीफाई किया है ग्राउंड को लेके। काफ़ी युवा चाहते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा ग्राउंड हो फिजिकल ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। बाकी इस इंटरव्यू के ऊपर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपको कैसा लगा है ये इंटरव्यू?